नमस्कार। वीपी म्यूज़िक एकेडमी एक्सपर्ट सिंगर ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज का विषय श्रुति भेद के ऊपर है। श्रुति भेद एक ऐसी चीज़ है, आप जानते हैं कि 12 स्वर संगीत के, जो मैं हमेशा बताता हूँ, शुद्ध, तीव्र और कोमल मिला के, तो इन 12 स्वरों के बीच में 22 श्रुतियाँ होती हैं। श्रुतियों का मतलब क्या है? जो बारीक बारीक हरकतें होती है ना, स्पीड में जाती हुई हरकतें हैं। कोई फिल्मी गाना हो गया, कोई क्लासिकल हो गया, हर तरह के गायन में, हिंदुस्तानी गायन में आपको श्रुतियाँ ज़रूर सुनाई देंगी। वो क्या है आपको एक्सप्लेन करना मुश्किल है, लेकिन श्रुति भेद एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके गाने पे क्लियरिटी जो होती है ना, वो नहीं दिखा सकती। जैसा आप गा तो बहुत अच्छा रहे हैं, आप मेहनत भी कर रहे हैं, रियाज़ भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कभी कभी आपका गाना आपको खुद भी लगेगा कि यार कुछ गलती हो गई। तो ये गलती तभी होती है जब गानों में श्रुतियाँ कम लगती हैं। 2-3 एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना कैसे है रियाज़, और गाने कैसे सेट करने हैं ताकि आपका गाना पूरे के पूरे 440, ये बोलते हैं पिच का एक टेम्परामेंट, जिसे हम बोलते हैं 440 ट्यूनिंग। 440 ट्यूनिंग का मतलब होता है शुद्ध स्वरों पे बैठे। तो मैं आपको कुछ आज टिप्स दूंगा ताकि आपको उससे पता चले कि गाने को 440 ट्यूनिंग में कैसे सेट करते हैं, एक एक हरकत क्लीन कैसे होती है। आइए आपके सामने एग्जाम्पल प्रस्तुत करता हूँ, बताता हूँ कैसे करना है। जब घुंघरू सी बजती है बूंदे, हर माह हमारे पल के नमूदे, जब घुंघरू सी बजती है बूंदे, हर माह हमारे पल के नमूदे, कैसे देखे सपने नयन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, रिमझिम गिरे सावन। तो श्रुति भेद जो है वो इस तरह से ही दूर हो सकती है। आप अगर इसे ओरिजिनल स्पीड में गाएंगे अभी, मतलब पहली बार, तो ज़रूर 101% ये है कि आपके सुर कम लगेंगे, क्योंकि क्या है, गाना ही सेट नहीं है आपका अच्छी तरह से। अभी इसे स्लो मैंने गाया, इसलिए स्लो गाया ताकि एक एक चीज़ जो है ना, उस गाने की खासियत जो है वो आपको समझ में आए कि इसमें बारीकियाँ क्या क्या है। आपने गाना शायद 50 बार सुना होगा या नहीं भी सुना होगा, लेकिन अगर आप सुने तो इसमें बड़े अच्छे अच्छे कोमल और शुद्ध स्वरों को मिला के इस गाने को बनाया गया है। इस वजह से गाना इतना वैरायटी लेके आता है। अच्छा गाना है, सिंपल गाना है, लेकिन बताने के लिए बड़ा मुझे अच्छा लगा कि इसमें हर चीज़ है, फील भी आ रही है। क्योंकि बॉलीवुड में फिल्मी गाने जब हम गाते हैं तो शब्दों पे फील देना ही हमारा सबसे मुख्य एक ये रहता है कि हमें हर एक शब्द को इंसाफ देना है सुर के साथ। तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि सुर में तो गाना है, लेकिन शब्दों का प्लेसमेंट जो है वो भी स्वर में होना चाहिए, तब जाके श्रुति का प्रॉब्लम सॉल्व होता है। अगर आपका स्वर नहीं लग रहा है सही से शब्दों के ऊपर, जब तक वो नहीं लगेगा तब तक आपका काम नहीं होगा, आपका गाना उतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि स्वर पे एक एक शब्द बैठना ही श्रुति का प्रॉब्लम सॉल्व करता है। अगर इस गाने को ओरिजिनल स्पीड में गाऊं तो बहुत सारी श्रुतियाँ छुट्टी जाएंगी। बताता हूँ कि अक्सर लोगों के साथ क्या होता है। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दूंगा, क्योंकि मुझे तो ये गाना अच्छी तरह से पता है और बहुत सालों से मैं गा रहा हूँ, तो मुझसे चांसेस कम है श्रुति छूटने की, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे लोग छोड़ देते हैं श्रुतियाँ। आइए पेश करता हूँ। इसकी जो नॉर्मल स्पीड है वो ये है। रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। ये इसका नॉर्मल स्पीड है। अब देखिए इसमें जो भीगे आज है, ये नोट भीगे आज, अभी इस हरकत को लगाने का तरीका क्या है,
भीगे आज इस मौसम में, अभी इसको फास्ट भी कर सकते हैं। भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये, अब देखिए लगी कैसी ये अगन। अब आप इसमें ध्यान दीजिए कि ये जो अगन नाम के जो इसमें शब्द आया, अगन तो 3 अक्षर का है, अगन, उसके पीछे 6 स्वर लग गए। अगन, वो स्वर क्या है वो भी आपको बता देता हूँ। इसके पीछे स्वर है नि सा पा धा सा पा। तो अब देखिए कि 3 शब्द के पीछे 6 स्वर लग रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर आपने इसको प्लेन गाया अगन, ये प्लेन हो गया तो आपका श्रुति छूट गया। अब ये कैसा चाहिए? अगन, ऐसा चाहिए, तब ये स्वर में कहलाएगा। तो ये चीज़ें हैं कि जब आप गाना सेट करने जाते हैं तो मान लीजिए आप डुएट कर रहे हैं या सोलो कर रहे हैं, कुछ भी सेट कर रहे हैं, 5 मिनट का गाना मान लीजिए फॉर एग्जांपल, नॉर्मल एक औसत गाने का जो एक चाल होता है वो 5 मिनट के अंदर ख़त्म होता है। उसमें से 2 मिनट की म्यूज़िक को कट कर लीजिए, बचा 3 मिनट। 3 मिनट का सिंगिंग पार्ट जो है आपका मुखड़ा अंतरा, उसको आप 10 मिनट तक गाइए, इतना स्पीड उसका खींच दीजिए। समझ लीजिए 50% स्पीड पे गाना है। कि आप देखते हैं कि जो कवर सॉन्ग आजकल चलते हैं, ये सब चीज़ें चलती है, उसमें देखिए बहुत बैलेंस के साथ बड़ा स्लो करके भी गाते हैं कुछ लोग। वो इसलिए गाते हैं ताकि उसकी फील पता चले। कुछ बड़े टैलेंटेड लोग भी हैं जो कवर करते हैं, तो कवर में वो स्पीड बहुत कम कर देते हैं। तो आप वो देखिए जब स्पीड वो कम करते हैं तो बहुत बारीक बारीक चीज़ें बड़ी मीठी लगने लगती हैं, जो आपने कभी ओरिजिनल में सुना लेकिन ध्यान नहीं दिया है। तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि आपको उसकी रूहदारी पता चले, उसकी खासियत पता चले। तो इसके लिए स्लो करके गाने से आपको एक एक जगह की मालूमात होगी कि क्या है। आपको तानपुरा लगाना है, और जिन्हें हारमोनियम आता है वो हारमोनियम कीबोर्ड कुछ भी पकड़ सकते हैं प्रैक्टिस के टाइम। तानपुरा लगा के एक सुर लेके पूरा का पूरा आप गाना गा सकते हैं बड़े आराम से। तो आइए मैं बताता हूँ कि किस स्पीड में गाना है एक बार फिर से, ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या बता रहा हूँ। रिम झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगे कैसी ये अगन, रिम झिम गिरे सावन। तो ये एक यही मुख्य तरीका है जो आपके गाने को अच्छे से सुर में ला सकता है, और बारीक बारीक जो हरकतें हैं जो आपसे अब तक नहीं लगती थी लेकिन अब लगेंगी, क्योंकि ये तरीका बहुत ज़रूरी है। कभी भी कोई भी गाना सेट करना हो, उसकी स्पीड कम करके उसको गाना शुरू कीजिए। एक एक स्वर, एक एक शब्द जो है वो स्वरों पे बैठ जाएगा और आपका गाना 101% पिच में आ जाएगा। जितना आपका रियाज है उस हिसाब से आप उसे अच्छे से गा सकते हैं, निभा सकते हैं। हर किसी के ऊपर ये अलग अलग डिपेंड करता है कि कौन आदमी कितने समय से गा रहा है। जितना आपका अध्ययन है, जितना आपका रियाज है, उस हिसाब से आप इसे कीजिए। तो ज़रूर मेरी बताई चीज़ अगर आप अभ्यास करके देखेंगे तो आपका गाना इस तरह पूरा का पूरा सुर में होगा। क्योंकि हम भी किसी समय में ऐसा ही करते थे, आज भी हम करते हैं। गाना सुनते हैं, फिर हारमोनियम पे उसको पूरा स्वर पे देखते हैं कि क्या क्या स्वर लगे, क्या क्या हरकतें हैं, कौन से शब्द पे क्या है। बाद में हम जाके 10 बार घर में अभ्यास करने के बाद 11वीं बार मंच पे गाते हैं। तो बहुत संयम वाला काम है, धैर्य रखिएगा, आसान है, संयम के साथ काम करिएगा तो ज़रूर ये पूरा होगा। और कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा। बहुत जल्दी एक नया टॉपिक लेके आपके सामने आऊँगा, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।